सभी लोगों को मेरा खतियानी जोहार। आज हम एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो मेरे दिमाग में आया जब हम लोगों से बात किए तो, और हमको लगा इस बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। वो है पॉलिटिकल बायसनेस, कि किसी एक के तरफ बहुत ज़्यादा मतलब झुकाव होना। विश्वास अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अंधविश्वास होना। मैंने लोकसभा चुनाव के टाइम पे भी और विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, और उस बातचीत के दौरान मुझे कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आई उस कन्वर्सेशन के दौरान, वो थी किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक इंसान मतलब पार्टी के लिए, स्पेशली केंद्र स्तर का, ठीक है, अंधविश्वास होना। ठीक है, जैसे मैंने पूछा कि आपकी क्या विचारधारा है इस विधानसभा में, आप किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, हमारा तो पूरा फैमिली हमेशा इसी को वोट देती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए जो काम है वो नेशनल लेवल पे वो जो चीज़ें हैं वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो काम है वो व्यक्ति जो होता है ना, उसकी विचारधारा बहुत मायने रखती है। कि जिसको आप चुन रहे हैं, जिसको आप चुन रहे हैं वो आपके लिए काम करेगा। उसकी विचारधारा क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या वो करप्ट है, क्या वो खुद भूमाफिया है, क्या है वो। तो ये चीज़ बहुत फर्क पड़ता है कि अगर ऐसा कोई इंसान है, आप उस पार्टी को पसंद करते हो और उस पार्टी ने किसी ऐसे इंसान को वोट दिया है, तो हमारे अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि हम अंधविश्वासी होके किसी को वोट ना दें। अगर हम किसी पार्टी के प्रति बहुत ईमानदार भी रहें और हमें लगता है कि उसने गलत इंसान का चुनाव किया है, तो हम उस गलत इंसान को वोट नहीं देंगे, ताकि उस पार्टी को भी इस बात का आभास होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी टिकट दे दीजिएगा और हम उसका समर्थन करेंगे। खास करके अगर विधानसभा चुनाव की अभी हम बात करें, तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए हर विधानसभा में जो शिक्षा के बारे में बात करे, स्वास्थ्य के बारे में बात करे, और सबसे बड़ी बात रोजगार के बारे में बात करें। रोजगार सरकारी भी और प्राइवेट भी। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं तो एटलीस्ट इतना प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए ताकि लोगों को इधर बदर की ठोकर खाने की जरूरत ना पड़े और 5-6 हज़ार के लिए 10-10 घंटा काम ना करना पड़े। अगर प्राइवेट जॉब भी इंसान करेगा तो हमारा अगर स्वास्थ्य जो है, ठीक है, हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, अगर वो अच्छा रहेगा तो इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट में सारी चीज़ें अगर इजीली अवेलेबल होगी, अगर क्वालिटी में अवेलेबल होगी, तो क्या ज़रूरत है सबको अपने बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई में डालने की। यहाँ हमारे यहाँ के टीचर्स को सफ़र करना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है। बचा कौन है? खतियानदारी जो ज़मीन वाले लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है अपने ज़मीन बचाने के लिए। विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो आउटर वर्ल्ड है या फिर जो अदर स्टेट्स में बाकी बच्चे हैं उनके साथ compete करना मुश्किल पड़ जाता है। तो जो हमारे साथ इन टॉपिक्स में बात करेगा, हमें उनको वोट देना चाहिए। और हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे बीच का हो। हमारे बीच का हो मतलब जो हमारी बातों को सुने और वाकई में काम करे। आप हमसे रोज मिलने मत आइए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब वोट लेने की बारी आती है तो आप लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो तब आप एकदम आइए, एकदम बराबरी में चलिए, एकदम पैदल चलिए, पैसा दीजिए, बहुत सारा चीज़, अरे हम तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिंग सर से सिंग। तो हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए। और खास करके मेरा जो टॉपिक है, जिस चीज़ के हम हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, वो है परिवारवाद। खास करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ परिवारवाद बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना नेपोटिज्म, हमारा पॉलिटिक्स में जो नेपोटिज्म हो रहा है। लेट्स सपोज हम मानते हैं कि मेरे घर में या कोई भी इंसान है जो पॉलिटिक्स में है, ठीक है, वो 5 साल 10 साल रहे हैं। तो अगर चलो हम भी उस जगह में आते हैं तो चलो एक वो रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद भी चलो समझ में आता है, या फिर हम बहुत अच्छे हैं तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। हम पार्टी टिकट क्यों? किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या पार्टी में? मतलब आप 15-20 साल आप उस जगह पे काम कीजिए, उसके बाद आप अपना जगह जिस तरह से, जैसे राजा रजवाड़ा लोग अपनी विरासत के तौर पे अपने बच्चों को दे देते थे, उस तरह बच्चे भाई बहन किसी को दे के आप आगे बढ़ जाइए।
इच्छा से आप ऊपर जाइए। वो जगह जैसे होता ना, राजा है, चलो ठीक है, अपने बेटे को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, ठीक है, सेनापति इसको बना दिया अपने परिवार में। तो ये तो राजा रजवाड़ा वाला ही सिस्टम है, फर्क बस इतना है, नाम बदल गए हैं, काम तो वही हो रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो तो आप निर्दलीय लड़िए, जनता आपको उतने, आप अगर, और वाकई में आप बहुत बदलाव ला सकते थे। जब आपके पहले जो लोग थे आपके परिवार में, तो वो तो फैबुलस काम कर सकते थे ना भाई। 10 साल 15 साल कम होता है क्या? काया पलट कर देते हैं यार लोग। इस तरह के कुछ कुछ लोग होते हैं जो काम करते हैं तो देख के लगता है कि नहीं, काम किया गया है। हम जीवन भर झंडा धोते रहे। नई आइडियोलॉजी आएगी कैसे, बदलाव आएगा कैसे, जब लोग ही नहीं बदल रहे हैं, आइडियोलॉजी ही नहीं बदल रहा, किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है, घर घर खेल रहे हैं सब अपने आप में। महिलाओं को देखने का दृष्टिकोण अलग है। अगर महिला को आगे बढ़ना है तो भाई उसके पास 2 ही पॉइंट हो सकता है आगे बढ़ने का। या तो आपके पति को जब कुछ हो जाता है तब आपको ये मौका मिलेगा और आपके पति उस जगह में होने चाहिए। दूसरा, आपके परिवार में कोई ऐसा होगा तो वो अपनी जगह आपको देगा। आपको लगता है आप रूट से उठ के उस जगह तक जा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। हम लोग हमेशा नेपोटिज्म पॉलिटिक्स, क्या कहते हैं, सॉरी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए चलाते हैं, चिल्ला रहे थे जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ। हमारी एक प्रॉब्लम भी है ना कि हम समस्या को कुछ समय तक चिल्लाते हैं, उसके बाद अपने आप चुप हो जाते हैं। आदत हो गई है हमें चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेने की। जो चल रहा कोई बात नहीं, अरे अपना जिंदगी नॉर्मल। जब तक अपने तक नहीं आएगा तब तक चीज़ों को कुछ नहीं बोलना है ना कुछ करना है। हमें ऐसा लीडर चाहिए जिसके अंदर आग हो बदलाव का, कि जो बदलाव ला सके, जो शिक्षा में काम कर सके, स्वास्थ्य में काम कर सके, रोजगार में काम कर सके। और वो एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करके जाना कि दोबारा किसी भी इंसान को उससे कम्पीट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े और वो लेवल मेंटेन करना पड़े कि इस इंसान ने इतना काम किया था तो मुझे उससे एक कदम आगे जाके काम करना है। और अभी के समय में राजनीति को हम लोग, हमारी विचारधारा की वजह से ऐसा हो गया है कि हम लोग तो भाई, मतलब कहते हैं ना, वही वाला बात है, जैसे जाति नहीं बदल सकता है कि हाँ हम जिस जात में पैदा हुए हैं उसी जात में रहेंगे। भाई राजनीति और ये सारी चीजें जाति थोड़ी है कि बदल नहीं, ये तो विचारधारा है जो समय के साथ बदलना चाहिए। जैसे पहले सती प्रथा थी, समय के साथ हमें लगा कि नहीं ये गलत है, तो समाज ने उस चीज को बदला, हमारे समाज ने उस बदलाव को अपनाया कि नहीं ये गलत है। हमारे अंदर वो गट्स होना चाहिए कि हम गलत के खिलाफ भी खड़ा होने की क्षमता रखें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो जो गलत करते हैं उनकी जो मनोबल है वो बढ़ता चला जाएगा। हैशटैग, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे बॉलीवुड हो, नेपोटिज्म के लिए, परिवारवाद के लिए कहीं जगह नहीं है। आप परिवारवाद नहीं कर सकते, आप मोनोपोली नहीं कर सकते चीज़ों को। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। नेतृत्व करने का अगर किसी में क्षमता है तो उसको उस जगह तक जाने के लिए आपको वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आप वो बैरिकेड लगा के नहीं रख सकते हैं कि आगे सिर्फ मेरे ही परिवार का इंसान जाएगा। और हमें ऐसा लीडर चाहिए जो शिक्षा का जो ज्योत है ना वो जला सके हमारे समाज में। शिक्षा बहुत जरूरी है और मैक्सिमम लोग चाहते हैं हम अशिक्षित रहें ताकि वो जैसा चाहते हैं हम वैसा करें, क्योंकि हमेशा ना बड़े लोगों को खतरा शिक्षित लोगों से होता है, क्योंकि वो हर चीज में ना लॉजिक ढूंढते हैं। मैजिक नहीं कि आप जो बात बोलिएगा उस पर यकीन कर लें। इसीलिए प्लीज थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बदलने, क्योंकि हमारा स्टेट है, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हम पीछे हो रहे हैं अपनी विचारधाराओं की वजह से। हमारे पास जितना रिसोर्सेस है इतना रिसोर्सेस शायद ही किसी स्टेट के पास होगा, उसके बावजूद हमारी ये स्थिति है। जिस राज्य की कोख में इतनी 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 ज्यादा संपत्ति है जिसको कह सकते हैं, या फिर रिसोर्सेस आप कहिए, ठीक है, जो इतनी अमीर है, वहां के लोग इतने गरीब हैं। हमें गरीब बनाया जा रहा है, हम हैं नहीं। हमें जानबूझकर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने राज्य में एक शिक्षित, मजबूत और सुविचार वाली सरकार को लाएं
और सबसे पहले सरकार को लाने से पहले ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारा जो भी विधानसभा है, उस विधानसभा में जो कैंडिडेट हमारे लिए काम करेगा, हमारे विकास के लिए काम करेगा, ना कि खुद के और खुद के परिवार के विकास के लिए काम करेगा, वैसे इंसान को चुना जाए। सुनिए सबकी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप वोट डालने जाते हैं वहां आप होते हैं सिर्फ, और कोई नहीं होता है। उस दिन अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहिए, अपने राज्य के प्रति ईमानदार रहिए, ना ही किसी अंधविश्वास में। मेरा मानना है, मेरा जो भी वक्तव्य है, हम माटी के लिए बोल रहे हैं, और मेरा लड़ाई जो है वो माटी के लिए, ना कि पार्टी के लिए है। जो मेरी इस माटी को, यहाँ के लोगों का विकास के बारे में बात करेगा, उसको मेरा सत सत नमन है और उसको हमेशा मेरा समर्थन है। लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचिएगा तो सॉरी, एटलीस्ट एजुकेटेड होने का कुछ तो, क्योंकि मेरे पास बुद्धि विवेक है, हम विचार कर सकते हैं। बहुत ठोकर खाए हैं, जमीन है, धनबाद में जमीन है, देखते हैं ना जमीन को लेके समस्या, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने को लेके समस्या, रोजगार को लेके समस्या, शादी करने के लिए दहेज के लिए जमीन बेचना है तो वो भी सही रेट में नहीं बेच पाते हैं। मैक्सिमम लोगों को जमीन बेचना पड़ता है क्योंकि हमारे पास है नहीं ना, ऑप्शन नहीं है। हर बात पे हाई कोर्ट जाओ, क्योंकि सिस्टम ही सही नहीं चल रहा। अगर सारी चीजें सही चलती तो इतना जरूरत नहीं पड़ता इतना स्ट्रगल करने का। वहां के लोगों को एक एक चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है हमें, और ये हमारा दायित्व बनता है कि आने वाले पीढ़ी को या आने वाले समय में जितना हमने या हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया वो संघर्ष कम हो। प्लीज, लोग राजनीति जो कर रहे हैं, कोई पार्टी, वो लोग हमारे प्रति ईमानदार नहीं है भाई। ऐसा मत समझो आप कि वो आपके प्रति एकदम कहीं रजिस्ट्री हो गया कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बातों को रखें, और जो हमारी बातों को सुनेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक हम शिक्षित और एक ऐसे उम्मीदवार जिसमें बदलाव लाने का क्षमता हो, जो बदलाव लाना चाहता हो, जिसके सोच में बदलाव हो, उसको चुने, जो हमारे विकास के बारे में सोचे, और मन मियाँ मिट्ठू ना हो, जो हमारे मुंह पे कुछ और बाद में कुछ और। नहीं, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हम सीधे हैं, झारखंड के लोग बहुत सीधे हैं, लेकिन अब हमें इतना भी सीधा नहीं होना है कि कोई कहते हैं ना कि आपका एकदम ठीक है, थोड़ा बहुत सीधा होना अच्छी बात है, बट इतना भी सीधा नहीं होना कि हम अपने हित के लिए भी खड़े ना हो सके और अपने विचारधाराओं को भी ना रख सकें। अगर मेरी कोई भी बात ऐसी लगी हो जो आपको लगता है मैंने गलत कहा है तो प्लीज़ आप बताइए। बाकी ये मेरी विचारधारा है कि परिवारवाद नहीं, अच्छे विचार, शिक्षित नेता, बदलेगा झारखंड। हमारा विचारधारा बदलेगा, हमारी विचारधारा बदलेगी तो हमारा झारखंड भी बदलेगा और विकसित झारखंड होगा। जो झाड़ू राज्य से विकसित झारखंड बनाना है हमें। जोहार झारखंड।